जैसा कि हमने आज की सभा में निश्चित किया था, बहुत अच्छा है कि स्वामी अच्युतानंद जी का जो जन्म दिवस के अवसर पर हमारे जितने भी वक्ता हैं 1 मिनट बोले, 5 मिनट बोले, जरूर उसी विषय वस्तु पर सभी अभी तक ध्यान रख रहे हैं। और आज की अध्यक्षता कर रहे ओपी धामा जी के जो फरीदाबाद से आए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे MP सिंह सर आए और उनके बारे में कुछ 1 मिनट के लिए कुछ उनके बारे में कितना कुछ कहा जाए, ये सब प्रचार और प्रसार का विषय है। स्वामी जी जब आर्य समाज के प्रचारक के पद से रिटायर होकर के छोड़कर रिजाइन करके जब आए तो उन्होंने 7 बातों पर जोर दिया। सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया, गंदे पेशों का त्याग करने पर बात करी, मृतक पशुओं के मांस को खाने से रोकने की बात करी, बेकार के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रथा थी सब वासना का त्याग किया। स्वामी जी लिखते हैं कि आशा जो प्रथा थी वो एक ऐसी परंपरा थी जिसके अनुसार हमारी बहनें, हमारी माताएं दूसरे लोगों के बच्चों के जन्म के समय उनकी जो नाल जिसको नाल कहते हो काटती थी और 7 दिन तक उन घरों में रहती थी, वहां साफ सफाई करती थी। वो अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और नशा का परित्याग करने की बात कही और अंत में उन्हें पाखंड, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास की बात कही। ये 7 बातें स्वामी जी की इतनी गहरी है कि यदि एक बात को भी लिया जाए तो पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। स्वामी जी के बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमारे जितने भी संत हुए, जैसे कबीर जी थे, गुरुदास जी थे और भी जितने साधु संत थे, उनसे बहुत प्रभावित थे। माननीय MP सिंह ने बताया कि जब 14 साल की उम्र में घर छोड़ा और घुमक्कड़ बने और उसके बाद आर्य समाज में समाज सुधार के काम में लगे और उसके बाद दलित समाज के सुधार के लिए आए जिन्होंने काम करा। और सबसे और भी बड़ी जो बात है, एक छोटी सी उम्र 54 साल की क्या उम्र रहती है, 54 साल तक तो आदमी सीखता ही है। वो 54 साल की उम्र में हमारे से विदा हो गए। हमारे समाज को बहुत क्षति पहुंची और ऐसी क्षति बाबा साहब भी हमारे बहुत कम उम्र में चले गए थे। पता नहीं परमात्मा को क्या मंजूर था, ये तो बुझाने, लेकिन हमें दोनों महान हस्तियों के जाने से समाज को बहुत क्षति पहुंची। यदि कुछ दिन और रहते तो हमें बहुत और ज्यादा फायदा होता। मैं माननीय MP सिंह जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, साधुवाद भी लेता हूं, प्रेरणा भी लेता हूं। और मैं अभी देख रहा हूं जब से हम आए हैं तब से वो टक 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 बैठे नहीं है। हम सब बैठे हैं अपनी सीटों पर, बट वो एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, ये उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति इस उम्र में भी और इस तरह से काम करते हुए, ना उनको बीच की कुर्सी की जरूरत थी, ना उनको वहां सम्मान से बैठने की जरूरत थी। कई बार हमारे कार्यक्रमों में ऐसी दिक्कतें रहती हैं, बट एक कोने में बैठे अपनी सारी चीजों का बहुत गहराई से वो निगरानी कर रहे थे, एक एक चीज का देख रहे थे। मैं उनको सच सच प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे प्रेरणा देता हूँ। साथियों, स्वामी जी ने और बाबा साहब ने, तथागत भगवान ने जो हमें शिक्षाएं दी, सवाल यहाँ आता है, वो कह के चले गए। वो अपने जो भी प्रवचन थे, जो मार्गदर्शन था, जो दिशा निर्देश थे, वो कहकर चले गए। अब हमारा क्या?
बाबा साहब ने संविधान में हमें बहुत सी सुविधाएं दी और हमने उन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए हम आज इतनी बढ़िया जगह में इन बढ़िया कुर्सियों पर बैठे हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, मौज मस्ती से रहते हैं। लेकिन इस लेकिन का जवाब ढूंढना होगा। हमारा जो समाज पीछे रह गया है, जो गांव में बसता है, जो मलिन बस्तियों में रहता है, उसको कौन संभालेगा? कहां से लाएं, कहां से पैदा करें? स्वामी अच्युतानंद जी जैसे लोग, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोग कहां से पैदा करें? कौन पैदा करेगा? कौन आगे आएगा? हम आप में से निकल के आए। और मैं ये समझता हूं कि हम थोड़ा थोड़ा सा अपने कर्तव्य को पूरा करने लग जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साथियों, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और पढ़ा करके उसने महिलाओं के लिए स्कूल खोले। क्या हम में से कोई निकल के आएगा? ऐसा हमें सोचने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, क्या उस संघर्ष के रास्ते पर चलने का साहस करेंगे? ये एक बहुत बड़ा विचार है। स्वामी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया, क्या उसके ऊपर आगे बढ़ पाएंगे? सवाल यहां से चालू होगा। एक नया रास्ता ढूंढना है, एक नई लकड़ी डालनी है। मैं बाबा साहब का अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता मिशनरी मानता हूं। मैं भी एक आर्य समाज परिवार से संबंध रखता था हूं। मेरे पिताजी आर्य समाज की पाठशालाओं में पढ़े, आर्य समाज के फ्रीडम फाइटर्स से पेंशनर थे। और जॉर्ज पंचम जब दिल्ली में आए, लाल किला पर कोई विरोध हुआ उनका, तो आर्य समाज के उस जुलूस में वो भी शामिल थे और फिर औरंगाबाद की जेल में गए। मुझ पर भी आर्य समाज का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव रहा। लेकिन जब बाबा साहब को करीबी से और पढ़ा तो फिर बाबा साहब ही करते चले गए। महात्मा ज्योतिबा फूले की तरफ भी बढ़ते चले गए। मेरी जब शादी हुई, मैं चंडीगढ़ में नौकरी करता था। मेरी पत्नी 10वीं पास कर जब मेरे घर में आई, क्योंकि मैंने बाबा साहब को पढ़ा था, उनकी पत्नी के त्याग को पढ़ा था, उनकी मां के त्याग को पढ़ा था, महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ा था, तो मैंने उनको 3 किताबें दी। हर कपल का एक अलग सपना होता है कि हम यहां घूमने जाएंगे, हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे। एक, जो कि मैं आर्य समाज से था, स्वामी दयानंद जी की जीवनी थी, एक तरफ बाबा साहब की जीवनी थी और एक महात्मा ज्योतिबा फूले की थी। मैंने उनको 3 किताबें दी और मैंने कहा कि क्या तुम्हारी इच्छा क्या है? जैसे आदमी आप पूछता है। उसने कहा मेरी आगे बढ़ने की इच्छा है, मैं 2 मिनट आपके दूंगा। हमने कहा आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है और उस वक्त शादीशुदा महिला के लिए गांव में जो रहना हो तो बहुत मुश्किल का काम होता है। उसने कहा आप मेरे को पढ़ाइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा डन, जो गो है। 2 किलोमीटर से पानी लाना, सुबह 5 किलो गेहूं पीसना और फिर 5 किलोमीटर स्कूल जाना, ये उनकी दिनचर्या थी। फिर वापस आके सारा काम घर का करना, फिर गांव की कस्टमर सिस्टम को रोकना। कभी कभी मेरी मां भी ये कह देती थी, अरे भाई तू इसको क्या कलेक्टर बनाएगा, घर का काम तो कोई कौन करेगा। उसने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद वो ज्वाइंट कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिटायर हुई।
और मेरे कंधे से कंधा लगा करके उन्होंने काम किया। मुझे नहीं लगता हम किसी कार्यक्रम में अलग अलग गए हों। आज ये अलग थोड़ी सी व्यवस्था है कि वो आ नहीं सकती थी, तो आज हम इस कार्यक्रम में एक दिन सिंगल साहब का कार्यक्रम था, उसमें नहीं पहुंच पाए दोनों, और एक आज नहीं पाए, अदरवाइज हम दोनों करते। अब वुमेन एम्पावरमेंट, जहां महात्मा ज्योतिबा फुले की, सावित्रीबाई फुले की शिक्षा का था, हमने एक एनजीओ शुरू करी, उसका नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी रखा। क्यों रखा? कई और भी नाम सुझाए कि ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम कौन है। आजकल पूछते हैं आप कौन हो, कि जी मैं ये, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब ऐसे शब्द बोलता है, कोई बात का क्या मतलब है? हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बढ़िया अफसर रहे हैं, बढ़िया सरकारी कोठियों में रहे हैं, गाड़ी घोड़े बंगले देखे, फिर अगला चलता कोई बात नहीं। तो वो एनजीओ में काम इसलिए बाबा साहब का नाम रखा, जहां फरीदाबाद में वो एनजीओ चलाते हैं, और अभी तक 2500 से ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट कर चुके हैं। उनमें से बहुत सी लड़कियां कपड़े की फैक्ट्रीज में काम करती हैं और कई जगह काम करते हैं। बहुत से बच्चे कंप्यूटर उसमें शिक्षा में देख सकते हैं। और पिछले 2 साल से यदि आप करते हो तो आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको खुशी भी होगी। पिछले 2 साल से हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द स्टेट के लिए रिकमेंड हुआ मैं आपको। तो मैं आपको एक बात ये जरूर कह रहा हूं में कि आप अपने आप को आज यहां से जाओगे, सोचो कि मैं आगे क्या कर सकता हूं बाबा साहब के लिए। अभी हमने फैसला किया, वहां पर 100 बच्चों, इस समय 50 बच्चा पढ़ती है, 100 बच्चे, एक और अभी कमरा बनवाया है, उसमें कोचिंग सेंटर, एसएससी की क्लास बहुत बड़ा करा रहे, ये हम वहां पर करने जा रहे हैं अभी कुछ दिन के बाद। तो मैं आप सबसे लोगों से बात करता हूं, जो हम क्लास से रिटायर करने 2 मिनट और लूंगा, जो रिटायरमेंट के 2 आदमी बैठे हैं, मैं आरटीआई पर बहुत काम करता हूँ, मैं आरटीआई में बहुत काम करता हूँ, मैं आरटीआई एक्टिविटीज हूँ। आप सब अपने गली मोहल्ले जगह के आरटीआई लगाइए, आरटीआई पर अपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करें और उसके ऊपर आप काम करें, आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। और बाबा साहब का जो मिशन था, उनके जो अधूरे काम थे, स्वामी जी के अधूरे काम थे, महात्मा फुले जी के जो काम थे, उनको हम और ज्यादा प्रोग्रेसिवली कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से एक जाते जाते अनुरोध जरूर करूंगा कि आप रिटायरमेंट के बाद एक तो अपने बच्चों को समझाएं कि हम कौन हैं। ये बात बताने की बहुत आवश्यकता है। ये नहीं है कि हमारे बच्चे तो जानते नहीं हम कौन हैं, आप बताइए और नई पीढ़ी को तैयार करिए। नहीं तो ये जो पीढ़ी बैठी है, इसके बाद क्या होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद और एमपीसी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।